हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा एजुकेटर। मैं अभिषेक आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा एजुकेटर में वेलकम करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो हैं पाठ, जो आपका टोटल पाठ है, चाहे आपका गद्य पार्ट हो गया या फिर पद हो गया या फिर जो आपका एक और क्या है गद्य पद और प्रतिपूर्ति, ये जो तीनों है इसके रचनाकार कौन थे और जो आपका जो पाठ है वो पाठ क्या है, कविता है, निबंध है, कहानी है, एकांकी है, क्या है, इसके बारे में आज जो है हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है साथ में मिलके जानते हैं कि क्या क्या होता है और कैसे, मतलब कि किसके राइटर कौन है, किसके लेखक कौन है, किसके रचनाकार कौन है। और उससे पहले जो है आप लोग अगर नई बार जुड़े हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ में बगल में जो घंटी है उस घंटी को आप ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लो, ऑल पे, याद रखना ऑल पे। इससे हमको कुछ पैसा नहीं मिलेगा। ऑल पे नोटिफिकेशन पे प्रेस करने पे आप लोग सब्सक्राइब करते हो लेकिन ऑल पे नहीं करते हो, इस कारण जो है आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता है। ऑल पे करोगे तो सभी नोटिफिकेशन आपको जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात रही। फिर अगर आप नई बार जुड़े हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से जो है आप सभी सब्जेक्ट के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। ये जो हिंदी और इंग्लिश का जो क्लासेस चलती है हमारे चैनल पे, ये जो है आपको बिहार बोर्ड के लिए भी चलती है, बिहार बोर्ड के लिए ही चलती है। और साथ में जो ये जो हिंदी की जो क्लासेस है ये जो है आपका मतलब कि कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए और साइंस, तीनों सब्जेक्ट के लिए चलती है। चलिए, तो आते हैं हम लोग, शुरू करते हैं और आ जाइए, चलते हैं हम लोग अपने पेज पे। चलिए, तो हम लोग आते हैं। सबसे पहले इसमें जो है आपको पाठ एवं उसके रचनाकार या फिर कवि, रचनाकार को ही कवि बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसका नाम, तो सबसे पहले इसमें आता है गद्यखंड। आपने गद्यखंड पढ़ा होगा, आपका जो हिंदी का जो बुक है उसमें जो है आपने गद्यखंड पढ़ा होगा। तो गद्यखंड में टोटल जो है आपके 13 चैप्टर हैं। ठीक है, मतलब टोटल 13 पाठ हैं। उसके बाद आपने इसमें पदखंड पढ़ा है, पदखंड में आपको जो है टोटल 13 पाठ हैं। उसके बाद इसी बुक में जो है आपको प्रतिपूर्ति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ये भी आपने पढ़ा है। तो इसमें 3 पार्ट हैं टोटल। तो ये सभी जो है यहाँ से जो आज हम आपको ये बताने वाले हैं, जो आज हम आपको ये बताएंगे, यहाँ से जो है टोटल जो है आपका, मतलब कि समझो ना कि 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप यहाँ से कवर कर लोगे आज के इस पीडीएफ से। ठीक है, तो मतलब कि आता ही है, पिछले साल 2020 में भी देखा गया था कि आया था। ठीक है, तो आपको जो है मज़ा आने वाला है। अच्छे तरीके से देखना क्या क्या मतलब हम बताएंगे आपको और कैसे बताएंगे, बस याद करते जाना, बस देखते जाओ। अगर तुम याद नहीं कर सकते हो तो बार बार वीडियो को अपने कान में लगा लो, गाना की जगह इसी को सुनो, आपको याद हो जाएगा। छोटा सा प्यारा सा मतलब कि चैनल है हमारा और उसको सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पे जो है पहला जो चैप्टर है वो है बातचीत। अब ये जो बातचीत जो आपका चैप्टर, ये आपका निबंध है, याद रखना। वहाँ पे पूछ देता है कि बातचीत जो पाठ है आपका बातचीत वो क्या है, निबंध है, कविता है, या फिर आपको उसमें 3-4 और ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, या फिर बोल देगा कि दोनों है, या फिर बोल देगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो है बातचीत आपका निबंध है। क्या है? निबंध है। और इसको जो है बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा था। बाल कृष्ण भट्ट जो है इस बातचीत जो आपका निबंध है, पाठ 1 जो बातचीत आपका निबंध है, इसको बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। सेकेंड में है आपका उसने कहा था। ये जो उसने कहा था ना, ये आपका कहानी है। क्या है? कहानी है। उसने कहा था क्या है? कहानी है। इसको जो है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी साहब ने लिखा था। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, याद रखना। थर्ड में है आपका संपूर्ण क्रांति। क्या है? संपूर्ण क्रांति। तो ये जो आपका संपूर्ण क्रांति है, ठीक है, संपूर्ण क्रांति है, ये जो है एक भाषण है। ये जो है एक भाषण है जिसको कि जयप्रकाश नारायण ने लिखा हुआ। तो आपने संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर है आपने पढ़ा होगा, तो उसमें ये चर्चा किया गया है कि ये जो आपका पाठ है ये एक भाषण का अंग है। तो संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है जिसको कि जयप्रकाश नारायण ने लिखा था।
फोर्थ में है आपका अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो है आपका निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है, जिसको रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था। याद रखना, अर्धनारीश्वर को किसने लिखा? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था अर्धनारीश्वर को। ठीक है, अर्धनारीश्वर को किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर ने अर्धनारीश्वर को लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका? आगे है आपका रोज। रोज जो है आपका ये 5वां चैप्टर है। ये आपका कहानी है। पद जो है आपका उसी का जो है ये आपका कहानी है। गद खंड का जो है ये आपका कहानी है। रोज, रोज क्या है? कहानी है। इसको जो है किसने लिखा था? सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, इन्होंने ये कहानी को लिखा था। 6 में है आपका एक लेखक और एक पत्र। इसे जो है भगत सिंह द्वारा लिखा गया है। एक लेखक और पत्र किसके द्वारा लिखा गया है? भगत सिंह द्वारा लिखा गया है। ओ सदा नीरा क्या है? ओ सदा नीरा यात्रावृत्त है। ये क्या है? यात्रावृत्त मतलब एक यात्रा को इसमें व्याख्या किया गया है। ठीक है, एक यात्रा को व्याख्या किया गया है। जैसे कि आप मान लो कि यहाँ से वैशाली गए घूमने, तो वैशाली का व्याख्या करोगे। ठीक है, मतलब कि यात्रा को, अपनी यात्रा को व्याख्या करना। ओ सदा नीरा ये क्या है? यात्रा वृत्त है। और इसे जो है किसने लिखा था? जगदीश चंद्र माथुर ने। इसे किसने लिखा था? जगदीश चंद्र माथुर ने। ठीक है, याद रखना। और जो आपका 8 नंबर है, ये सिपाही की माँ। ये जो है एक एकांकी है। क्या है? एकांकी है। सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है, जिसे मोहन राकेश ने लिखा था। कौन लिखे थे? मोहन राकेश ने लिखा था। और 9 नंबर क्या है? प्रगीत और समाज निबंध है, जिसे नामवर सिंह ने लिखा था। कौन लिखे थे? नामवर सिंह ने लिखे थे। जूठन ये जो है दलित आत्मकथा है, जिसको जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा था। कौन लिखा था? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा था जूठन को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है आपका हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है। इसे जो है मलयज साहब ने लिखा था। कौन लिखे थे? मलयज साहब ने लिखे थे हंसते हुए मेरा अकेलापन। ये जो है डायरी का एक अंश है। क्या है? डायरी है। अब जो मलयज साहब ने जो मतलब इसको अपने भाषा में लिखा था। ठीक है, अब आप कहानी पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि क्या था, ये क्या था इस कहानी में। ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव भी हम आपको सभी का करवाएंगे, बस आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहो। और जितना भी करवा देंगे ना, अभी से लेकर आप एग्ज़ाम तक जो भी करवा रहे हैं, वो आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। आपको सिर्फ कहानी पढ़ के बस एक बार पढ़ लेना है, कहानी समझ लेना है, बात ख़त्म। उसके बाद कुछ मत करो। उसके बाद जो हम बोल रहे हैं उतना करते रहो। ठीक है, उसके बाद है तिरछी। ये भी जो है कहानी है। तिरछी क्या है? कहानी है, जिसको उदय प्रकाश साहब ने लिखा था। किसने लिखा था? उदय प्रकाश साहब ने लिखा था। शिक्षा क्या है? शिक्षा। इसे जो है शास्त्र है। ये शिक्षा क्या है? एक शिक्षा शास्त्र है, जिसे जो है जे कृष्णमूर्ति साहब ने लिखा था। किसने लिखा था? जे कृष्णमूर्ति। किसने? जे कृष्णमूर्ति साहब ने लिखा था। आगे जो है आपका पदखंड है। क्या है? पदखंड। पदखंड जो है आपका चैप्टर नंबर 1 है करबक। क्या है? करबक। इसको जो है ये जो पद है सबसे पहला करबक को किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी। याद रखना, मलिक मोहम्मद जायसी। और ये जो आपको हम पढ़ा रहे हैं ना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पीडीएफ का। पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसको रट भी सकते हो। ठीक है, करबक शॉर्ट में आपको पूरे चैप्टर का नाम एक जगह पे लिखा हुआ है। ठीक है, करबक किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी। सेकेंड आपका पद है। सेकेंड पद है, पद मतलब कि सूरदास का पद, फिर दूसरा पद तुलसीदास का पद। इस तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, सूरदास का पद, तुलसीदास का पद। और पद का जो आपका व्याख्या होता है ना, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, और छप, चौथा है छप। इसको नाभादास जी ने लिखा था। कवित को किसने लिखा था? भूषण। कवित को किसने लिखा था? भूषण ने लिखा था। तुमुल कोलाहल कलह में इसको किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था।
पुत्र वियोग को किसने लिखा था? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था। पुत्र वियोग को किसने लिखा था? सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा को किसने लिखा था? शमशेर बहादुर सिंह। किसने लिखा था? शमशेर बहादुर सिंह। जन जन का चेहरा एक किसने लिखा था? गजानन माधव मुक्ति बोध। किसने लिखा था? गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है, जन जन का चेहरा एक किसने लिखा? गजानन माधव मुक्ति एक। ठीक है। उसके बाद आता है आपका 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है? अधिनायक। 10 नंबर में क्या है? अधिनायक। अधिनायक को किसने लिखा था? रघुवीर सहाय ने लिखा था। किसने लिखा था? रघुवीर सहाय ने लिखा था। प्यारे नन्हे बेटों को विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा था। प्यारे नन्हे बेटों को किसने लिखा था? प्यारे नन्हे बेटे को किसने लिखा था? विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा था। हार जीत किसने लिखा? अशोक वाजपेयी ने लिखा है। हार जीत को किसने लिखा है? अशोक वाजपेयी। ठीक है। गांव का घर ज्ञानेंद्रपति। गांव का घर किसने लिखा है? ज्ञानेंद्रपति ने लिखा है। आगे देखिए, याद रखना, ये सब याद कर लो, रट लो। ठीक है, ये सब यहाँ से आएगा। 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा और हर साल आता है। ठीक है। रस्सी का टुकड़ा किसने लिखा था? गाई डी मोपासा। ठीक है, गाई डी मोपासा। क्लर्क किसने लिखा था? रचनाकार का नाम क्या है? अंतोन चेखव। क्या है? अंतोन चेखव। पेशगी का रचनाकार कौन है? हेनरी लोपेज। कौन है? हेनरी लोपेज। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लो। फिर जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अब जो है हिंदी में, इंग्लिश में, हर एक चीज़ में मज़ा आने वाला है। और आपका जो 2021 का सिलेबस है उस हिसाब से आपका क्लास चलेगा। ठीक है, और सभी चीज़ें क्लास ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।